हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका शशि डायमंड चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको धाराओं से मैं परिचित करवाने वाली हूँ कि धाराएँ क्या होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम धाराओं से परिचित हो जाते हैं, ठीक है, कि धाराएँ क्या होती हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा और आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को खत्म करूँ। चलिए हम जल्दी से जल्दी धारा की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएँ देख लेते हैं। और आपको सर मैं सारी धारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। धारा 302, धारा 307, जितनी भी धाराएँ होती हैं सारी की सारी आपको एक्सप्लेन मैं करने वाली हूँ इस वीडियो में। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी आगे IPC की धारा है। इसमें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आप चाहे तो 5 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको पूरी धाराएँ समझनी है तो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले धारा है हमारी 307, हत्या की कोशिश। अगर मान लीजिए कि A है और B है, B ने A को मारने की कोशिश करी है लेकिन A मर नहीं पाया है। अब ये आप अपने आप ही सोच लीजिए, शायद A ने आत्मरक्षा के लिए B पर ही हमला कर दिया हो, लेकिन गलती तो उसमें B की ही है क्योंकि B ने हत्या की कोशिश की। या फिर मान लीजिए कि अगर किसी ने किसी की हत्या की कोशिश करी लेकिन वो मरा नहीं है, उसे हम हत्या की कोशिश के तहत धारा 307 के तहत सजा मिले। हत्या का दंड और हत्या करना ये दोनों एक ही में आएंगे, यानी धारा 300 धारा 302 एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो धारा 302 एक ही है, हत्या करना, ठीक है, हत्या का दंड, ठीक है। बलात्कार आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है बलात्कार, यानी रेप। डकैती किसी के घर पे डकैती डली है तो जो डकैत है उसको सजा मिलेगी धारा 395 के तहत। धारा 377 यानी धारा 377 यानी अप्राकृतिक कृत्य। जो कृत्य प्राकृतिक ना हो, अर्थात जो कृत्य प्राकृतिक ना हो, जो कार्य प्राकृतिक ना हो। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण है निर्भया का केस, उसके ऊपर एसिड डाल दी थी तो वो अप्राकृतिक कृत्य था, ठीक है। अब जैसे कि किसी ने किसी का हाथ काट दिया, तो ये अप्राकृतिक कृत्य कहलाएगा, क्योंकि वो जिसने उसका हाथ काटा है वो प्राकृतिक नहीं था, वो अप्राकृतिक कृत्य था। निर्भया का केस से आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। डकैती के दौरान हत्या, सब जान रहे, डकैती के दौरान हत्या भी कभी कभार हो जाती है। कोई डकैत घर में आया लेकिन उसे घर के किसी इंसान ने देख लिया, घर के किसी मेम्बर ने देख लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसे कुछ ही नहीं करेगा, वो उसकी हत्या ही करेगा, जाहिर सी बात है, या फिर वो भाग जाएगा। तो डकैती के दौरान हत्या, तो डकैत को सजा मिलती है धारा 396 के तहत। हाँ, अगर यदि किसी घर वाले ने डकैत की हत्या कर दी है, डकैत मान लीजिए A है और घर वाला मान लीजिए B है। अगर घर वाले ने डकैत को देखकर, डकैत उसे गोली मारने वाला है और घर वाले ने डकैत को देखकर सबसे पहले गोली चला दी, डकैत से भी पहले गोली चला दी, तो घर वालों को सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि उसने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई थी। षड्यंत्र करना आप सब लोग जानते हैं, षड्यंत्र का मीन क्या होता है, मतलब हमारे देश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र करना। हम देश के वासी हैं और हमें देश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र करें तो हमें धारा 120 के तहत सजा मिलेगी। अपहरण यानी किडनैपिंग, सबूत मिटाना। कुछ मुजरिम जो कि किसी की हत्या कर देते हैं या फिर कोई अप्राकृतिक कृत्य कर देते हैं, उनको जुर्म साबित नहीं हुआ था, इसलिए वो सबसे पहले सबूत मिटा देते हैं। सबूत मिटाना की बात है आपका सामानाश्य, सीना जब्ती, चोरी, विधि विरुद्ध जमाव, मिथ्या साक्ष्य यानी झूठा सबूत देना, और सीना जब्ती यानी
अगर किसी के पास कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है और चोर उसे मतलब चुरा के ले जा रहे हैं या फिर कोई और उसे जब्ती करके ले जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, तो 412 की तरह से सजा मिलेगी। हत्या करना आप सभी लोग जानते हैं, आत्महत्या की कोशिश, ठगी करना, गर्भपात करना। गर्भपात करना मतलब ए है, बी है, तो गर्भपात करना हम सभी लोग जानते हैं। हमला करना, इसी लज्जा भंग। अब कई बार आप देखिए बाजार में क्या होता है कि स्त्री की मतलब कोई आता है और मतलब उसकी स्त्री की मतलब इज्जत को भंग करना। अपहरण, ये ऊपर भी आया था आई थिंक अपहरण का। हाँ देखिए ये रहा अपहरण का, एक ये रहा अपहरण का और एक ये रहा अपहरण का। छल करना, अभी मान लीजिए कोई पुलिस है तो एक पुलिस ने और लोगों के साथ मिलकर पुलिस के साथ ही छल कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में 415 के तहत उसे सज़ा मिलेगी। गृह भेदन, पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, पति ने अपनी पत्नी के जीवन काल में ही पुनः विवाह कर दिया। मतलब कि एक्सप्लेन करने में देखिए मैं बता देती हूँ। देखिए पति है, ए है, उसकी पत्नी अभी जिंदा है लेकिन तब भी उसने सी से विवाह कर लिया, तो इसके लिए उसे सजा मिलेगी। मानहानि 499 की तरह सजा मिलेगी। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कोई है ना, बहुत बड़ा वो है, तो क्या होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब मानहानि कर देते हैं क्योंकि उसकी फिर कोई इज्जत नहीं आती। जैसे कि ए बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, तो अब सी को उससे जलन हो रही है कि अरे ये तो है ना, तो उसने सी ने क्या किया, बहुत सारी पब्लिक आई थी एक ही उस लेक्चर को सुनने, तो सी ने वहीं उसकी मानहानि कर दी। मतलब मैं आपको उदाहरण के तहत स्पष्ट कर ही दिया है। तो मानहानि मतलब आप सब लोगों को एक्सप्लेन हो गया ही होगा। तो आप लोगों को कैसी लगी और कैसी लगी ये धारणाएँ सारी की सारी जो मैंने आपको बताई हैं, तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, भूलिएगा नहीं।